Welcome to class 10. Good morning. Today we start chapter 2 human system. और ह्यूमन सिस्टम का हम आज टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये हम पहले प्रीवियस उसमें पढ़ चुके हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इन डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन हर एक पार्ट्स के अंदर कैसे डाइजेशन टेक प्लेस होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में. तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो 2 टाइप से होता है. एक तो होता है हमारे बॉडी में मैकेनिकली एंड सेकेंड इज बायोकेमिकल. मैकेनिकली मीन्स होता है जैसे हम जब फूड को इनटेक करते हैं तो वो टीथ और टंग के द्वारा वो मुंह से ही हम उसको चबाते हैं हमारे सेल्फ उससे, तो उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकली, जिसमें कि सलाइवा के अंदर जो भी एंजाइम और होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फूड है वो च्यूइंग हो जाता है. और बायोकेमिकल मीन्स होता है, बायो मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गन्स जो भी होंगे, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होगा उसको अपन बायो कहते हैं. केमिकल मीन्स केमिकल्स, तो जो लिविंग के अंदर जो केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जब वो फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं जो कि थ्रू एंजाइम्स होता है उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल. तो हमारा मैकेनिकली तो हो गया, माउथ में जो हो रहा है टीथ और इसके द्वारा जो हम चबा रहे हैं दिस इज कॉल्ड मैकेनिकली. और जब एंजाइम्स के थ्रू जब हमारा फूड का डाइजेशन होगा जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकली. तो हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके से होता है, मैकेनिकली और बायोकेमिकली. अब हमने पढ़ा था कि हमारा फूड हम सबसे पहले इनटेक करते हैं तो माउथ में जाता है, तो डाइजेशन जो स्टार्ट है वो माउथ से हो जाता है. डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है थ्रू माउथ. यानी माउथ के अंदर हमारे यहाँ हम कह सकते हैं बकल कैविटी में जो कि टंग भी होते हैं और टीथ भी होते हैं. टीथ है वो तो खाने को च्यूइंग करने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, लेकिन जो टंग है उसके ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है. क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है एमाइलेज एंजाइम, जिसको कि अपन टाइलिन भी कहते हैं, जो कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, हम कहते हैं जो पॉलीसेकेराइड्स है, जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डाइजेशन है वो माउथ से शुरू हो जाता है, यानी बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, जिसमें कि एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट होता है. और यह हमारा जो है वो मेनली स्टार्च का डाइजेशन होता है. स्टार्च है जो पॉलीसेकेराइड्स है या कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ फिर हमारा जो फूड है वो माउथ से जाता है फेरिंग्स से इसोफेगस, और इसोफेगस के बाद में हमारा एंटर होता है फूड स्टोमक. स्टोमक में 3 तरह की चीजें सिक्रीट होती हैं, 3 तरह की केमिकल सिक्रीट होते हैं. तो म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा होता है पेप्सिन एंजाइम. म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम. अब म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस है वो कि स्टोमक के अंदर जो है वो उसको स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक के अंदर सीक्रेट हो रहा है तो उसके स्टोमक की वॉल है वो डैमेज नहीं हो. तो म्यूकस का काम है उसको एक तो वैसा करना, लुब्रिकेट करना, और दूसरा स्टोमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना. एसिडिक मीडियम का मीन्स होता है कि पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है. यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट नहीं होगा तो पेप्सिन भी अपना वर्क नहीं करेगा. पेप्सिन तभी अपना वर्क करेगा जब एसिडिक मीडियम होगा. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रीट हो रहा है वो पेप्सिन एंजाइम के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है. और दूसरा ये किल द जर्म्स, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसके साथ में हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेन्स या जो भी जर्म्स होते हैं हमारे फूड के साथ अंदर जाते हैं वो इसको किल भी करता है. तो 2 फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, दूसरा किल द जर्म्स, जो कि हमारे बॉडी में फूड के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो उसको भी ये मारने का काम करता है. अब पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम का काम है मेनली प्रोटीन डाइजेशन का.
प्रोटीन का डाइजेशन है वो पेप्सिन एंजाइम से होता है, क्योंकि ऊपर जो हमारे जो हुआ था माउथ के अंदर केवल शुगर का या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन था, जहाँ की कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वो कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है सिंपल में। सिंपल प्रोटीन में जो बनते हैं अमाइनो एसिड्स। और जो छोटे जो इन्फेंट्स जो होते हैं चिल्ड्रन, उनमें जो होता है पेप्सिन के साथ साथ में एक रेनिन एंजाइम भी सीक्रेट होता है, जो कि दूध की प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो रेनिन है वो इन्फेंट्स में होता है। इन्फेंट मीन्स स्मॉल चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनके अंदर ये रेनिन है वो सीक्रेट होता है। पेप्सिन के साथ साथ में रेनिन एंजाइम भी सीक्रेट होता है, जो कि दूध की प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो होता है स्टमक में वो प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद में जो प्रोटीन, जो सिंपल प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स में टूट जाता है, उसके बाद में जो फूड है वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेनली पार्ट है ड्यूडेनियम, यहाँ पर मेनली डाइजेशन होता है। मेन डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम पार्ट में होता है। यहाँ पर सारे ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारे यहाँ पर है वो फैट है वो सब डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे एंजाइम है वो सीक्रेट होते हैं। लाइपेज होता है, पेप्सिन होता है और ट्रिप्सिन होता है, ये सारे एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर इनको मिल जाते हैं, और सारा जो भी डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम पार्ट में कंप्लीटली डाइजेशन टेक प्लेस हो जाता है। अब जो ड्यूडेनियम है, ड्यूडेनियम में क्या है कि साथ में इसमें पेनक्रियाज और लीवर भी काम कर रहे हैं। डायरेक्टली उनमें खाना नहीं जाता है, फूड वहां नहीं जाता है, लेकिन वहां एक डक्ट होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसके थ्रू वहां पर से एंजाइम है वो ड्यूडेनियम में आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाज में एक डक्ट होती है, डक्ट के थ्रू जो फूड जो है एंजाइम है वो यहाँ सिक्रीट हो जाते हैं। इसी से लीवर भी सिक्रीट करता है बाइल। बाइल का काम है फैट का डाइजेशन करने का, इमल्सिफिकेशन करने का। इमल्सिफिकेशन मीन्स होता है कि फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। फैट जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे में जब टूटते हैं उसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मीन्स फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पेनक्रियाज और लीवर दोनों की डक्ट खुलती है ड्यूडेनियम में। ड्यूडेनियम में जितने भी एंजाइम्स है उसका चार्ट ये दे रखा है, तो तुम्हें इस चार्ट को पूरी तरह से इसको राइट डाउन करना है। अब जैसे सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड में टाइनी एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है, जो कि पॉलीसैकेराइड लाइक स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर पॉलीसैकेराइड माल्टोज में, और ये होता है अपनी बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी मीन्स माउथ, टंग एंड टीथ। नाउ फिर अपना जो फूड है वो जाता है स्टोमक में। स्टोमक में सीक्रेट होता है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, और केसिन होता है जो प्रोकैसिन में कन्वर्ट करता है, जो कि स्टोमक के अंदर होता है, जहाँ स्टोमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है। पेनक्रियाज में फूड नहीं जा रहा है, पेनक्रियाज में डक्ट होती है, नली होती है, जिसके थ्रू फूड है वो ड्यूडेनियम में ट्रांसफर होता है। ये सीक्रेट करता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। और ये सारा इनका है इसमें दे रखा है। स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में, प्रोटीन पेप्टाइड में, प्रोटीन फिर पेप्टाइड में। ये जो काइमोट्रिप्सिन है ये भी प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड अमाइनो एसिड्स में, फैट से मोनोग्लिसराइड्स में, फैटी एसिड्स में। और न्यूक्लियस है वो डीएनए एंड आरएनए को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स में। ये सब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिक्रीशन तो हो रहा है पेनक्रियाज में, लेकिन डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम पार्ट में, क्योंकि यहाँ से जो भी सिक्रीशन होगा पेनक्रियाज से वो थ्रू आ जाएगा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम पार्ट में। इंटेस्टिनल जूसेस, अब